नमस्कार दोस्तों। आप सब लोगों का स्वागत है मेरे चैनल साइबर अर्नब में। और मैं आज आप सब लोगों को दिखाने वाला हूँ कि कैसे एक HTML पेज को तैयार किया जाता है। तो पहले हमें एक HTML पेज को तैयार करने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेना चाहिए। तो जैसे कि आप सब लोग को पता ही होगा कि HTML पेज वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। और एक HTML पेज में बहुत सारे टैग्स लगते हैं और बहुत सारे ये मतलब सब टैग्स भी लगते हैं। तो देखते हैं कि कैसे एक HTML पेज को तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले हमें एक टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर लेना होगा। और आप कुछ भी ले सकते हैं। आप चाहे तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में जो प्री इंस्टॉल्ड टेक्स्ट एडिटर आता है उसे भी यूज कर सकते हैं, या फिर कोई अलग से इस काम को करने के लिए प्रोग्राम भी ले सकते हैं, जैसे कि कोड या फिर अदर कुछ जो है बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं और HTML पेज या फिर और बहुत सारे कोड को एडिट करने के लिए कोड एडिटर जिनको कहा जाता है। तो सबसे पहले हमें ये चीज को पहले हमें ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले हमें एक डॉक टाइप का टैग लगाना पड़ेगा, ताकि ब्राउजर को पता लगे कि ये एक HTML पेज है। तो उसके लिए हमें पहले डॉक टाइप को टैग को इसको इसमें लगाना पड़ेगा सबसे पहले। तो इसे लगा लेते हैं। हाँ, तो इस टैग की वजह से हमें हमारे ब्राउजर को ये पता रहेगा कि ये एक HTML पेज है और इसे उसी तरह से दिखाएगा, आउटपुट करेगा हमारा ब्राउजर। तो अब नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। अब हमें ये HTML का बॉडी को क्रिएट करना पड़ेगा। मतलब हमें हमें तो अपने ब्राउजर को बता दिया कि ये एक HTML पेज है, लेकिन उसमें जो एलिमेंट्स जो डालना पड़ेगा वो आप देखते हैं। तो सबसे पहले डालने के लिए हमें HTML टैग को देना पड़ेगा। तो उसे दे देता है HTML। और यहाँ पर ये ओपन टैग है, क्योंकि इसके पहले कोई भी स्लैश वगैरह नहीं है। और एक क्लोजिंग टैब के लिए मतलब हमें तो ये ब्राउजर को ये भी बताना पड़ेगा कि ये यहाँ से ये पेज शुरू होता है और इसके और यहाँ तक पेज है। इसके बाद और मतलब शो नहीं करना है। जो भी पेज में दिया हुआ है, जो भी रिटर्न है उससे इसके बाहर और कुछ भी शो नहीं करना है। तो एक क्लोजिंग टैग भी लगा देते हैं। तो इसके लिए जस्ट स्लैश, हाँ, ये हमारा क्लोजिंग टैग हो गया। तो अब शुरू करते हैं असली एशियन पेज को।
हाँ, अभी हमें एक और टैग लगाना पड़ेगा हेड के नाम से। देखिए, आप सब लोगों ने तो देखा ही होगा कि जब आप कोई पेज को ओपन करते हैं तो वहां पर टैब में उस वेबसाइट के उस पेज का नाम आता है। तो उसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें हेड के टैग को लगाना पड़ेगा। तो उसे लगा देते हैं। उसे लगाने के लिए जस्ट हेड और उसको क्लोजिंग करने के लिए ओके। तो ये हो गया हमारा हेड का टैग। हाँ, अब हमारे ब्राउजर को पता लग गया कि ये हेड है और उस टैब में वही शो करेगा जो कि हम इस टैग के अंदर के स्पेस में लिखेंगे। तो अब अगला टैग आता है टाइटल के नाम से। देखिए, अब ये तो हो गया। अब टाइटल तो देना पड़ेगा एक, जैसे सभी पेज में होता है कि वो जो वेब पेज का जो टाइटल है उसको दिखाने के लिए। और सॉरी सॉरी, ये एक मैंने गलती कर दिया। हेड में आपका टैब में आपका ये हेड वाला टैग वो नहीं आएगा। इसमें बस पेज का मेटा डेटा रहेगा। मेटा डेटा का मेटा डेटा का मतलब होता है कि उस पेज के बारे में जो भी है वो उसके अंदर रहेगा। हाँ, तो टाइटल टैग के अंदर वो जो ब्राउजर के टैब में जो नाम दिखाई देता है पेज के बारे में वो दिखाई देता है। अब मुझे माफ कर दीजिएगा, थोड़ा सा गलती हो गया। तो अब टाइटल टैग को दे देते हैं। टाइटल टैग को दे देते हैं। हाँ, हमने अब एक टाइटल टैग को दे दिया है। अब हम इसके अंदर जो भी पुट करेंगे वो हमारे ब्राउजर के टैब में दिखाई दे जाएगा। तो अब टाइटल के बाद आता है इसका बॉडी। अब जो भी पेज का जो भी कंटेंट रहेगा, मतलब वो मीडिया, मतलब फोटोज, वीडियोस, ऑडियो या फिर टेक्स्ट या फिर लिंक्स, एक्सटर्नल लिंक्स या फिर हाइपर लिंक्स जो भी कहते हैं। मतलब हाइपर लिंक्स का मतलब वो एक दूसरे पेज में रिडायरेक्ट करेगा। वो इस बॉडी के अंदर रहेगा। तो हमें इस बॉडी टैग को लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए बॉडी और इस टैग को क्लोज करने के लिए हो गया। अब हम जो भी ये चीजें इस टैग के अंदर डालेंगे वो हमें पेज में शो हो जाएगा। तो चलिए एक सिंपल सा पेज तैयार किया जाता है जाए। तो क्या करें, एक पहले टाइटल दे देते हैं। क्या दे, ए डेमो HTML पेज दे देते हैं। ये
पेज, ये टाइटल सुनने में हंसी आएगी, लेकिन एक जस्ट एक, क्योंकि ये बस एक ट्यूटोरियल वीडियो है, इसलिए ये दे रहा हूँ। आप अपने तरह से नाम दे दीजिएगा। हम्म, तो अब देते हैं इसको। अरे, मुझे आप लोग फिर से माफ कीजिएगा, मैंने एक छोटी सी गलती कर दी। ये जो टाइटल का जो टैग रहेगा, ये असल में हेड के टैग के अंदर रहेगा। मुझे आप लोग दोबारा माफ कर दीजिएगा उस गलती के लिए। तो ये हो गया हमारे, अब हमारे ब्राउजर को पता चल जाएगा कि ये क्या है, इसका टाइटल क्या है, पेज का टाइटल क्या है। तो अब बॉडी पे चलते हैं। हाँ, तो बॉडी में आके अब हमें इसके अंदर एलिमेंट्स को डालना पड़ेगा, और भी टैग्स को जो कि जरूरी है उसे डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं H1 टैग से। हाँ, ये जो H वाला जो टैग, H1 वाला जो टैग है, ये ये जो H1 वाला टैग है, ये असल में टेक्स्ट को इस टैग के अंदर जो भी आएगा, ओपनिंग और क्लोज टैग में, ओपनिंग और क्लोज टैग में वो चीजें हाईलाइटेड हो जाएंगी। कैसे हाईलाइट होंगी, इसका भी एक ऑर्डर है। मतलब ये H1 वाला जो भी है, वो सबसे पहले हाईलाइटेड होगी। मतलब सबसे ज्यादा बोल्ड या फिर सबसे बड़े बड़े अक्षरों में ये हाईलाइटेड होगी। इसके बाद H2 आएगा, इसके बाद H3 4 5, ऐसे जैसे ये नंबर बढ़ते जाएंगे, वो टाइटल, मतलब वो लाइन उतना ही ज्यादा, मतलब कम हाईलाइटेड होगा। सबसे ज्यादा हाईलाइटेड H1 है, ये इसका प्रायोरिटी ऑर्डर मान लीजिए। ये जो नंबर है, H फॉर हाईलाइटेड। तो क्या किया जाए यहाँ पर, क्या हमें टाइटल देना, मतलब हेड में क्या देना चाहिए। अ, चलिए दे देते हैं, ट्यूटोरियल HTML, ये दे देते हैं, अच्छा रहेगा। तो ये हमारा हो गया। अब हमें इसका जो, इसके अंदर, अब देखिए पेज में तो सिर्फ ये सब नहीं रहता, उसमें इंफॉर्मेशन भी रहते हैं जो भी हम पढ़ते हैं। तो उसके लिए हमें पैराग्राफ जो होगा वो डालना पड़ेगा। जो भी पैराग्राफ के लिए जो टैग आता है, मतलब टैग होता है, वो पी होता है, ओपनिंग और क्लोज। ओके, हो गया। हाँ, अब हम इसके अंदर जो भी डालेंगे, जो भी लिखेंगे,
वो एक पैरा के तौर पर हमें शो हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या डालें? आ, चलिए इसका जो काम है वही डाल देते हैं। दिस टैग इज यूज फॉर पैरा। तो ये हो गया। अब हमें ये एक्सटर्नल पेज को इसको ये क्योंकि डेमो है वो दिखाना पड़ेगा। मतलब ये अब इसे कंप्लीट करते हैं। तो उसके लिए इसको सेव कर लेंगे, कंट्रोल प्लस सी दबा के। नहीं, सॉरी सॉरी, कंट्रोल प्लस दबा के क्या लिखते हैं, ट्यूटोरियल HTML, ये ठीक रहेगा। डॉक्यूमेंट्स में जाके इसको सेव कर देते हैं। हाँ, ये सेव हो गया। अब हम इसमें जो भी, अब हमें इसे रन कर देना चाहिए, ये डबल क्लिक करके। हाँ, ये रन हो गया। तो ये देख रहे हैं, हमने जैसे जैसे पुट किया था वैसे वैसे ही आ रहा है। ये डेमो HTML पेज यहाँ पर हमें दिया था। यहाँ पर ये देखिए डेमो HTML पेज। उसके बाद ट्यूटोरियल HTML दिया था। यहाँ पर भी ऐसा ही आ रहा है, ट्यूटोरियल HTML। और यहाँ पर आ रहा है, दिस टैग यूज फॉर पैरा, दिस टैग इज यूज फॉर पैरा। तो चलिए दिखाई देता हूँ कि ये ईच वन का जो मतलब हाईलाइटिंग का जो ऑर्डर है वो कितना ज्यादा, मतलब कैसा है। तो उसके लिए टैग्स लगाते जाते हैं। H2, H2, उसके बाद H3 दे देते हैं। H3 ये इसको ही कॉपी करके दे देते हैं। H3 ये करके सेव कर देते हैं, कंट्रोल प्लस एस दबाकर। तो अब इसे रिफ्रेश कर लेंगे। हाँ, ये देखिए, पहले जो हमने जो H1 वाला जो टैग लगाया था ट्यूटोरियल HTML H1 पे, वो सबसे ज्यादा बोल्ड है। मतलब पेज खुलते ही ये सबसे पहले
हमारी नजर यही पर ही चल जाएगी कि ये पहला सबसे ज्यादा हाईलाइटेड टाइटल है, मतलब जो हाईलाइटेड जो भी हेड है। तो उसके बाद ये H7, ये जो H2 वाला है वो ये उससे छोटा है, और जो H3 है वो और छोटा है। तो ऐसे ही ये ऑर्डर चलता रहेगा, और ये छोटा और छोटा होता रहेगा। याद रखिएगा कि ये एज वाला जो टैग है ये हाईलाइटिंग करता है इसके अंदर के कंटेंट को। चलिए अब क्या करते हैं, ये और ही डाल देते हैं। ये देखिए और भी छोटा होता जा रहा है, ऐसा ही ये छोटा होता रहेगा। तो आज का ये ट्यूटोरियल यहीं पर खत्म करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप मेरे जो भी गलती है वो माफ कर देंगे, और फिर से मिलते हैं किसी एक नए वीडियो के अंदर। तो तब तक के लिए